हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नोट्स पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है, जल्द ही उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो आप लोगों को जो अपनी तैयारी है बिल्कुल अच्छे से करनी है। अगर अभी भी स्टार्ट नहीं की तैयारी, तो तैयारी जो है आज से ही जो है शुरू कर दीजिए। हम इस वीडियो में जो है बीएससी नर्सिंग का 2024 का राउंड फर्स्ट का जो रिज़ल्ट यहाँ पे देखेंगे। जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होता है उत्तराखंड का, उसमें जो राउंड फर्स्ट की जो काउंसलिंग थी उसमें कितनी कट ऑफ गई, किस रैंक तक जो है सरकारी कॉलेज अलॉटेड हुआ है, और ये भी देखेंगे कि कितने बच्चे रजिस्टर थे इस बार जो है 2024 में बीएससी नर्सिंग के लिए जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दिया था। साथ ही हम यहाँ पे ये भी देख लेंगे कि जो पहली रैंक वाला कैंडिडेट है उसकी कितने मार्क्स यहाँ पे थे। तो आपके सामने लिस्ट दिख रही है, तो ये ब्रॉड शीट भी है क्योंकि इसमें ये रिज़ल्ट है आपका फाइनल वाला। जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई है उसमें जो कॉलेज अलॉटेड हुआ है उसका ये है। तो यहाँ पे नंबर तो यहाँ पे देख लें, नंबर तो यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। कितने मार्क्स आए हैं वो तो यहाँ पे दिखाया नहीं है, लेकिन रैंक जो है इस कैंडिडेट की, इस स्टूडेंट्स की दूसरी है, ठीक है। और कैटेगरी इसकी EWS कैटेगरी है और 10th-12th इसका उत्तराखंड का है। और यहाँ पे जो कॉलेज मिला है इसको स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून मिला था। ये पहली रैंक है, तो ये पहली रैंक का मैं आपको, ये दूसरी रैंक है। पहली रैंक वाले ने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग नहीं की थी, हो सकता है उसका नीट में हो गया हो, नीट यूजी में उसका सिलेक्शन हो गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सीधे आपको फाइनल कट ऑफ इसकी दिखा रहा हूँ फर्स्ट राउंड की, किस कैटेगरी में कट ऑफ गई थी। तो ये फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग हुई है उसका रिज़ल्ट जो है आपके सामने है। तो इस रिज़ल्ट में हम ये देखेंगे कि किस रैंक पे जो है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में सरकारी कॉलेज अलॉटेड हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर रहे हैं जनरल PWD कैंडिडेट की। जनरल PWD कैंडिडेट की अगर आप रैंक देखें तो यहाँ पे 1530 रैंक है, 1530 रैंक है। मेल कैंडिडेट ही है, कैटेगरी जनरल है और सब कैटेगरी PWD है। 10th और 12th उत्तराखंड से है। अगर आप यहाँ पे प्रेफरेंस देखेंगे इस कैंडिडेट के, तो टोटल 3 कॉलेज इसने डाले हैं, 3 कॉलेज इसने डाले हैं। पहला गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज हल्द्वानी, दूसरा गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अल्मोड़ा और तीसरा गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज बाजपुर। इन 3 गवर्नमेंट कॉलेजों में से अलॉटेड जो हुआ है वो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अल्मोड़ा जो है अलॉटेड हुआ है, ठीक है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में। तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जनरल PWD कैटेगरी के कैंडिडेट को 1530 रैंक पे सरकारी कॉलेज 2024 की काउंसलिंग में मिल गया था। तो 2025 में भी इस रैंक पे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो है सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। दूसरा यहाँ पे अगला हम नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे, ये हमने देखा PWD जनरल PWD कैटेगरी का कैंडिडेट। अगला जो रैंक है हमारे पास SC ओपन कैटेगरी रैंक है। SC ओपन कैटेगरी है, 1335 रैंक है स्टूडेंट्स की, 1335 रैंक है। फीमेल कैंडिडेट हैं, SC कैटेगरी है। और कॉलेज अगर आप देखें तो इस स्टूडेंट्स ने पहले नंबर पे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज देहरादून डाला है, दूसरे पे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज हल्द्वानी डाला है, तीसरे पे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अल्मोड़ा, चौथे पे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज न्यू टिहरी, पाँचवें पे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज धोब श्रीकोट, और देख लेते हैं क्या छठे पे भी इसने कोई गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज डाला है क्या, ठीक है। तो ये इस स्टूडेंट्स ने 5 जो है नर्सिंग कॉलेज यहाँ पे डाले हैं, और मेरे ख्याल से अभी फ़िलहाल 5 ही, एक और कॉलेज है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गोपेश्वर चमोली, वो इन्होंने नहीं डाला है। तो SC ओपन कैटेगरी में गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज चंपावत, ठीक है। ये लिस्ट और होगी ये, क्योंकि मैंने ये
केवल और केवल उन पेज की PDF ले रखी है जो कट ऑफ में, जहाँ पे जिस कैटेगरी में जिस रैंक पे सरकारी कॉलेज मिला है। ठीक है, तो 8 टोटल जो है 8वें नंबर पे जो है इसने गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज चंपावत डाला था, और 8वें नंबर का जो है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज इसे अलॉटेड हुआ है, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज चंपावत इसको अलॉटेड हुआ है। तो ये SC ओपन कैटेगरी में पहले राउंड की जो काउंसलिंग में 1335 रैंक पे सरकारी कॉलेज यहाँ पे मिला है। ठीक है, BSc नर्सिंग का मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ 2024 का फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट। तो SC ओपन कैटेगरी का आपने देख लिया, तो SC वुमेन कैटेगरी का भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि SC वुमेन कैटेगरी और SC ओपन कैटेगरी दोनों अलग अलग होती है। 1277 रैंक है और SC कैंडिडेट है, वुमन ये है। तो SC वुमन कैटेगरी में अब इसको ये देखिए, इसका 10th और 12th जो है दोनों दिल्ली से हुआ है। ठीक है, इसका 10th और 12th जो है दोनों दिल्ली से हुआ है, और इसका डोमिसाइल का क्या है, डोमिसाइल इसका उत्तराखंड का है, इसलिए ये एलिजिबल है। शर्त क्या होती है कि अगर आपका डोमिसाइल उत्तराखंड का है और आपका 10th या 12th उत्तराखंड से बाहर का है, तो भी आप BSc नर्सिंग का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये शर्त होती है। अगर इसका डोमिसाइल उत्तराखंड का नहीं रहता तो ये कैंडिडेट सीधे सीधे यहाँ पे बाहर हो जाती, इसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो SC वुमेन कैटेगरी में गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज चंपावत इसको मिला है 1277 रैंक पे। अगला जो हम देखें, फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग में ST ओपन कैटेगरी में जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज बाजपुर अलॉटेड हुआ है, वो हुआ है आपका 613 रैंक पे। 613 रैंक पे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज बाजपुर यहाँ पे अलॉटेड हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर आप आगे आए तो EWS ओपन कैटेगरी में गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गोपेश्वर अलॉटेड हुआ है आपका कितने रैंक पे, 498 रैंक पे। तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग BSc नर्सिंग की 2024 की जो हुई थी, 498 रैंक पे EWS ओपन कैटेगरी वाले को फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में सरकारी कॉलेज मिल गया था। ठीक है, उसके बाद EWS वुमेन कैटेगरी को गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गोपेश्वर चमोली अलॉटेड हुआ, वो हुआ 481 रैंक पे। 481 रैंक पे EWS वुमेन कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेज जो है अलॉटेड हुआ। उसके बाद आगे देखें तो OBC ओपन कैटेगरी को गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जो अलॉटेड हुआ है बाजपुर, ये हुआ है आपको 463 रैंक पे। 463 रैंक थी अभ्यर्थी की BSc नर्सिंग की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में। 463 रैंक पे 2024 के नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में OBC ओपन कैटेगरी को गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज बाजपुर यहाँ पे अलॉटेड हुआ। अब आपके पास में OBC ओपन भी हो गया है। ठीक है, अब कौन सी कैटेगरी बचेगी, जनरल कैटेगरी, जो कि इम्पोर्टेंट है। जनरल कैटेगरी का भी देख लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी को गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज चंपावत अलॉटेड हुआ है 378 रैंक पे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में। तो BSc नर्सिंग उत्तराखंड BSc नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हुआ था 378 रैंक थी स्टूडेंट्स की फर्स्ट रैंक। अब आपको एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर इतना तो पता लग गया होगा कि भाई जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। कभी भी हो जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होती है, कभी भी हो, वो हमेशा जो है उसमें जो कट ऑफ रहती है वो उसमें हाई कट ऑफ रहती है। हाई कट ऑफ का मतलब कि इसमें आपकी रैंक अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज मिलने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होती है उसमें जो सीटें होती हैं वो ज़्यादा भरती है। फर्स्ट राउंड में सबसे ज़्यादा सीटें फिल होती है और इसीलिए ये काउंसलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अगर आपकी रैंक ठीक ठाक है, आपके नंबर ठीक ठाक आ जाते हैं तो इसलिए हमेशा, वैसे भी मैंने पिछले साल वालों को हमेशा ये सजेस्ट किया था कि फ़र्स्ट राउंड की काउंसलिंग कभी भी मत छोड़ना, चाहे आपकी
रैंक जो है 1500 है, 1200 है या जितनी भी है, आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग करनी है, भले ही कॉलेज मिले या ना मिले। तो ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट मैंने आपके सामने रखा। इसमें मैंने सभी कैटेगरी का जो है, जनरल ओपन का, SC ओपन का, ST ओपन का, EWS ओपन का, EWS वुमेन का, SC वुमेन्स का, ST वुमेन का, इन और सभी कैटेगरी का हमने यहाँ पे रैंक वाइज देखा कि कितनी रैंक पे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में सरकारी कॉलेज मिल जाता है। और नंबर मैं आपको बता दूं, देखो इन सब के नंबर इसमें दिए नहीं है, लेकिन इन सब के जितने के नंबर हैं, जितनों का फर्स्ट राउंड में हुआ है, इन सभी के जो नंबर हैं वो 100 में से 60 से ऊपर नंबर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप रिजल्ट देखूंगा मैं तो उसमें लगभग इतने ही है, 58, 59, 60 इतने रैंक वालों तक, इतने नंबर तक वालों को ही फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाता है और मिलता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। और आपको 100 में से जो है 60 अबव नंबर लाने ही लाने हैं BSc नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स में, अगर आपको सरकारी कॉलेज चाहिए तो बाकी इसी तरीके से और भी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी, और भी इन्फॉर्मेशंस आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। चैनल से आप जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। फॉर्म बहुत जल्द इसके फॉर्म आ जाएंगे। ठीक है, बाकी जो है कुछ एक ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप में, उसमें जुड़ना चाहते हो जुड़ जाओ। वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत आपको कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स वहाँ पे मिल जाते हैं, तो उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लेना।